Hello everyone, welcome to all on my YouTube channel Yalini Classes. Today I am going to start future tense. Okay? Future tense क्या होते हैं सबको थोड़ा बहुत पता ही होगा, है ना, जो कि भविष्य में होने वाले कार्यों के बारे में बताता है. ठीक है, जैसे मैं कल घर जाऊंगा, मैं सोऊंगा, मैं खेलूंगा, मैं फुटबॉल खेलूंगा. ठीक है, ये सारे क्या होंगे, फ्यूचर टेंस में आ गए. ओके, फ्यूचर टेंस के टाइप्स कितने होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं, है ना. देखिए कौन कौन से होते हैं. पहला होता है सिंपल फ्यूचर टेंस. ओके, सेकंड हो गया फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस. फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी बोलते हैं. ओके, थर्ड हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ओके, एंड फोर्थ हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूचर टेंस के 4 टाइप्स हो गए और हम लोग आज पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर के बारे में. तो आइए हम लोग सिंपल फ्यूचर का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं. ओके, यहाँ पे देखिए, मैं कल दिल्ली जाऊंगा. ओके, अब यहाँ पे देखिए, मैं क्या है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है. ओके, सिंपल फ्यूचर के बनाने का रूल देख लीजिए आप लोग. सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल. ओके, वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स. ओके, हम लोग सेंटेंस को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, रूल को फॉलो करते हैं. ओके, तो मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो हियर मैं क्या है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है. ओके, एंड फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, आई और वी. ये दोनों क्या है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है. ओके, तो आई और वी के साथ क्या लगता है, शैल. शैल का यूज करते हैं हम लोग. ओके, एंड सेकेंड पर्सन के साथ विल का यूज करते हैं. ओके, एंड थर्ड पर्सन के साथ भी हम लोग क्या करते हैं, विल का ही यूज करते हैं. ओके, तो थर्ड पर्सन क्या हो गया, ही सी इट दे. क्या यूज करेंगे हम लोग, विल का. बट अगर किसी सेंटेंस को देख के हमें ये पता चल रहा है कि वहां पे आदेश है ना, दृढ़ निश्चय, इच्छा जहाँ पे दर्शाता हो, तो वहां पे हम लोग फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, वहां पे विल का यूज करेंगे. ओके, और अदर्स के साथ भी विल का यूज करेंगे. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं दे रही हूं, मैं बार बार प्रयत्न करूंगा. ओके, यहाँ पे बार बार क्या हो रहा है, और ये इस सेंटेंस को देखिए क्या पता चल रहा है कि दृढ़ निश्चय ही है ना. दृढ़ निश्चय इसे ही बोल रहा है वो, कि मैं बार बार कोशिश करूंगा, प्रयत्न करूंगा. ठीक है, तो यहाँ पे आई के साथ क्या यूज हो जाएगा, यहाँ पे विल का यूज होगा. ओके, अब देखिए, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो. ओके, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो. ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए, मैं बार बार प्रयत्न करूंगा, आई
will try again and again. ओके मैं बार बार प्रयत्न करूंगा. आई विल ट्राई अगेन एंड अगेन. ओके यहाँ पे आई के साथ क्या यूज हो गया, विल का यूज हो गया. ठीक है, तो जहां पे आदेश, इच्छा, निषेध, दृढ़ निश्चय जहां पे दर्शाता हो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करते हैं. ओके अब देखिए ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया. अब नेगेटिव सेंटेंस देख लीजिए. तुम घर नहीं जाओगे. ओके तो नेगेटिव सेंटेंस के साथ क्या करेंगे, बस नॉट लगाकर नेगेटिव बनाएंगे उसको. ओके तो यहाँ पे यू विल, यू क्या है, सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट है. यू के साथ विल का यूज करेंगे. यू विल नॉट गो टू हाउस. ओके यू विल नॉट गो टू हाउस. तुम घर नहीं जाओगे. अब इंटेरोगेटिव देख लीजिए. क्या वे लोग विद्यालय जाएंगे. ओके तो इसका पहले क्या बनेगा, दे विल गो टू स्कूल. ओके और इंटेरोगेटिव में हम लोग क्या करते हैं, विल को पहले ले आते हैं. ठीक है अब यहाँ पे देखिए विल दे गो टू स्कूल. ओके विल दे गो टू स्कूल. क्या वे लोग विद्यालय जाएंगे, है ना, विल दे गो टू स्कूल. अब इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव देख लीजिए कैसे बनेगा. क्या वे लोग विद्यालय जाएंगे. अब यहीं पे देख लीजिए क्या वे लोग विद्यालय नहीं जाएंगे. ठीक है तो विल दे नॉट गो टू स्कूल. इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या हो गया, विल दे नॉट गो टू स्कूल. ओके कुछ एग्जाम्पल और देख लीजिए. देखिए मोहन निश्चित रूप से नहीं आएगा. ओके मोहन निश्चित रूप से नहीं आएगा, है ना. यहाँ पे क्या बता रहा है, मोहन निश्चित रूप से नहीं आएगा. यहाँ पे क्या बता रहा है, दृढ़ निश्चय ही बता रहा है. ओके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेल का यूज हो जाएगा. ठीक है जैसे मोहन सेल, मोहन क्या है, थर्ड पर्सन है. ओके तो थर्ड पर्सन के साथ वैसे तो हम लोग क्या विल का यूज करते हैं, बट जहाँ पे आदेश, आज्ञा, निषेध और इच्छा दर्शाता हो वहां पे क्या हम लोग यूज करेंगे, सेल का यूज करेंगे. और अदर्स में क्या करते हैं, विल का यूज करते हैं. ओके तो मोहन सेल कम, सॉरी मोहन सेल नॉट कम. ओके मोहन सेल नॉट कम, सिंपल है. अब इसी का इंटरोगेटिव देख लीजिए. क्या मोहन खाना खाएगा. ओके ये तो सिंपल सेंटेंस है ना. यहाँ पे तो कुछ शो नहीं कर रहा है, इच्छा नहीं शो कर रहा है, आज्ञा नहीं शो कर रहा है, निषेध, आदेश, ये सब यहाँ पे क्या है, सेंटेंस में नहीं दर्शाया गया है. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल विल का यूज करेंगे. ओके तो विल मोहन इट फूड. ओके विल मोहन इट फूड. अब इसका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव देख लीजिए. क्या
सीता गाना नहीं गाएगी। ओके, विल सीता नॉट सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, ये हो गया इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस, सॉरी इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। और क्या सीता गाना नहीं गाएगी, ये हो गया इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ ही गए होंगे फ्यूचर टेंस क्या होता है। जिस वाक्य के अंत में गा हो, गी हो, गे हो, है ना, और कोई भी ऐसा कार्य जो कि फ्यूचर में होने का दर्शाता है, वो सारे क्या हो जाते हैं, फ्यूचर टेंस हो जाते हैं, है ना। सिंपल फ्यूचर के बनाने का रूल हो गया सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, इसके बनाने का रूल देख लीजिए आप लोग और सेंटेंस को आगे बनाते जाइए। हम लोग का नेक्स्ट क्या है, फ्यूचर इन परफेक्ट टेंस। ओके, फ्यूचर इन परफेक्ट टेंस। ये फ्यूचर टेंस का सेकंड टाइप्स है। ओके, फ्यूचर इन परफेक्ट टेंस का रूल देख लीजिए क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, ओके, बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ओके, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस वी फोर, ओके, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, अब एग्जांपल देख लीजिए, मैं खाता रहूंगा। वह यह काम करता रहेगा, है ना। मैं खाता रहूंगा, वह यह काम करता रहेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, जिस वाक्य के अंत में क्या होता है, ता रहूंगा, ता रहेंगे, ता रहेगा, है ना, तो ये सारे क्या हो जाते हैं, वो फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आई क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, शैल का यूज करेंगे। तो आई शैल, ओके, और यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बी वर्ब फोर, तो खाना का क्या होता है, इट, तो क्या हो जाएगा, इटिंग। ओके, आई शैल बी इटिंग, मैं खाता रहूंगा, तो क्या हो गया, ये आई शैल बी इटिंग हो गया। वह यह काम करता रहेगा, ही विल बी डूइंग दिस वर्क। ओके, वह यह काम करता रहेगा, ही विल बी डूइंग दिस वर्क। अब देख लीजिए, मोहन गायों को खिलाता रहेगा। ओके, इसका क्या होगा, मोहन विल बी फीडिंग द काउज। ओके, विल बी फीडिंग द काउज, मोहन गायों को खिलाता रहेगा, है ना। अब इसका नेगेटिव, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए सारे। अब नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, मैं खाता रहूंगा, मैं खाता नहीं रहूंगा। ओके, तो आई शैल नॉट बी इटिंग, यहाँ पे नॉट का यूज कर लेंगे। वह यह काम करता रहेगा, वह यह काम नहीं करता रहेगा। ओके, तो ही विल बी नॉट डूइंग दिस वर्क, यहाँ पे नॉट का यूज कर लेंगे। ओके, तो ये क्या हो गए,
नेगेटिव सेंटेंस बन गए। मोहन गायों को खिलाता रहेगा, तो मोहन विल बी फीडिंग द काउज। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? मोहन गायों को नहीं खिलाता रहेगा, ठीक है। तो मोहन विल नॉट बी फीडिंग द काउज, ये हो गया। अब इंटरोगेटिव हम लोग देख लेते हैं। क्या सीता यह काम करती रहेगी? ओके, तो हेयर विल को पहले ले आएंगे। ओके, सीता बी डूइंग दिस वर्क। विल सीता बी डूइंग दिस वर्क, क्या सीता यह काम करती रहेगी, है ना। अब इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या होगा इसका? विल सीता, क्या सीता यह काम नहीं करती रहेगी? ओके, तो विल सीता नॉट बी डूइंग दिस वर्क। ओके, ये वर्ब का फॉर्म है ना। और सीता क्या है? थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है। ओके, ही सी इट दे सारे क्या होते हैं? थर्ड पर्सन सब्जेक्ट होते हैं। और तो यहाँ पे इसके साथ क्या लगाएंगे? विल का यूज करेंगे। और इंटरोगेटिव में हम लोग विल को पहले ले आते हैं, उसके बाद सेंटेंस को आगे का बनाते हैं, ठीक है। तो ये इंटरोगेटिव हो गया और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी हो गया, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग। क्या मोहन व्यायाम करता रहेगा? ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? विल मोहन बी, व्यायाम करने का क्या होता है? टेकिंग एक्सरसाइज। ओके, क्या मोहन व्यायाम करता रहेगा? तो विल मोहन बी टेकिंग एक्सरसाइज। ओके, और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बनेगा? क्या मोहन व्यायाम नहीं करता रहेगा? तो हम लोग बस यहाँ पे क्या यूज कर देंगे? मोहन के बाद नॉट। ओके, विल मोहन नॉट बी टेकिंग एक्सरसाइज। तो जिस वाक्य के अंत में ता रहेगा, ता रहेगी, ता रहेंगे, है ना, ये सारे आते हैं, वो क्या हो जाते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाते हैं। ओके, सॉरी, ये सारे क्या हो जाते हैं? फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस हो जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। परफेक्ट टेंस भी वैसे ही बनता है जैसे क्या बना था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम लोग बनाए थे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए, इसका बनाने का रूल देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस सेल, ओके, विल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ओके, क्या है रूल? सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सॉरी, मैं खा चुकूंगा। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आई क्या है? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है ना। तो आई के साथ क्या यूज करेंगे हम लोग? सेल का यूज करेंगे। तो आई इस रूल को फॉलो करते हैं। आई सेल हैव। ओके, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज होगा। तो खाना का क्या होता है? इट, एड, इटेन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्ब थर्ड इटेन होगा। आई शैल हैव इटेन। ओके, बस आई शैल हैव इटेन, मैं खाना खा चुकूंगा। ओके, या फिर मैं खा चुकूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, मैं नहीं खा चुकूंगा। नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई शैल नॉट हैव इटन।
ओके, मैं नहीं खा चुकूंगा, आई शैल नॉट हैव इटन। नेक्स्ट देखिए, क्या मैं खा चुकूंगा। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शैल पहले आ जाएगा, शैल आई हैव इटन। ओके, शैल आई हैव इटन, क्या मैं खा चुकूंगा, शैल आई हैव इटन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, वह पत्र लिख चुकेगा, है ना। तो यहाँ वह क्या है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, विल का यूज करेंगे। ओके, ही विल हैव, वर्ब थर्ड रिटन। ओके, रिटन पत्र है तो रिटन अ लेटर, ही विल हैव रिटन अ लेटर, क्या वह पत्र लिख चुकेगा, वह पत्र लिख चुकेगा, ही विल हैव रिटन अ लेटर। ओके, हम लोग स्कूल जा चुकेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या है यहाँ पे, फर्स्ट पर्सन है ना। आई और वी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट होते हैं, तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग शैल का यूज करेंगे। ओके, तो हम लोग वी शैल हैव गॉन, है ना, गो वेंट गॉन, गो का थर्ड वर्ब फॉर्म क्या होता है, गॉन। तो वी शैल हैव गॉन टू स्कूल, ओके। अब नेक्स्ट देखिए, वह गाना गा चुकेगा, तो यहाँ ही विल हैव sung a song, okay, he will have sung a song। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, वे सो चुकेंगे, they will have slept। ओके, इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब ये तो ये हो गया, मैं खाना खा चुका हूँ, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। ओके, अब इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, नॉट का यूज करके बनाएंगे। ठीक है, और इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। क्या यहाँ लगा देते हैं, क्या, ये तो है ऑलरेडी, क्या ओके। अब देखिए, इस सेल को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ यूज करते हैं, सेल को पहले ले आएंगे, सेल आई हैव इटन। ओके, तो सेल आई हैव इटन हो गया। ओके, तो क्या मैं खाना खा चुकूंगा, सेल आई हैव इटन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, क्या मैं नहीं खा चुकूंगा, तो सेल आई हैव नॉट इटन। ठीक है, क्या मैं नहीं खा चुकूंगा, सेल आई हैव नॉट इटन। ओके, क्या मैं खा चुकूंगा, सेल आई हैव इटन। ये तो ऑलरेडी है ही, क्या वो पत्र लिख चुकेगा, तो यहाँ पे देख लीजिए, विल तो है, यहाँ पे देखिए, विल ही हैव रिटेन अ लेटर। ओके, अब यहाँ नेक्स्ट देखिए, क्या हम लोग स्कूल जा चुकेंगे, तो शैल को पहले ले आएंगे, शैल वी हैव गॉन टू स्कूल, क्या हम लोग स्कूल जा चुकेंगे, शैल वी हैव गॉन टू स्कूल। ओके, क्या वह गाना गा चुकेगा, विल ही हैव संग अ सॉन्ग। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, क्या वे सो चुकेंगे,
तो विल दे हैव स्लेप्ट। तो आप लोग इतना समझ ही गए होंगे, घर पे प्रैक्टिस कीजिए, है ना। सारे एक ट्रांसलेशन की बुक ले लीजिए और आप लोग जितने भी टेंस है जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं सबको सॉल्व कीजिए। अब हम लोग का नेक्स्ट क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।